एवरीवन, वेलकम टू कानिकास नर्सिंग अकेडमी। माय नेम इज़ रिया सिंह और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 21 फेब से लेके 28 फरवरी तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमारी पहली न्यूज़ है, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है, क्या नाम है? मंगू भाई पटेल। हु इज़ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मंगू भाई पटेल। इन्होंने इनाग्रेट किया है 48th खजुराहो डांस फेस्टिवल। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो ये है शिवराज सिंह चौहान। और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट भी आ सकता है तो वो भी याद करना है। खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश के खजुराहो डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है सिंगापुर एयर शो। सिंगापुर एयर शो में जो हमारे इंडियन एयरफोर्स हैं, उन्होंने तेजस को शोकेस किया था। तेजस गया था उसमें। तेजस को इंडिया में किसने बनाया है? ये मेड इन इंडिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस को बनाया है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उसको शोकेस किया गया है। कहाँ पे? सिंगापुर एयर शो में। अब आपका काम क्या है? आपको कमेंट्स में बताना है कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और इसके चीफ का नाम आपको कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट है तनिष्का कोटिया एंड रिधिका कोटिया अपॉइंटेड एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुरुग्राम। क्वेश्चन बन सकता है, तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये दोनों चेस के प्लेयर्स हैं। तो इनको गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी हाल ही में अवनी लेखड़ा जो एक पैराशूटर है, इनको बनाया गया था राजस्थान के जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। अभी तनिष्का कोटिया रिधिका कोटिया को गुरुग्राम के लिए बनाया गया है। अवनी लेखड़ा को शूटिंग के लिए राजस्थान का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। वेरी इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। कब बनाया जाता है? 21 फरवरी को। इसका एक थीम भी था। थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इस मदर लैंग्वेज डे की को मनाने के लिए लास्ट कुछ टाइम पहले हमारी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था, जो था भाषा संगम प्रोग्राम। भाषा संगम प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में क्या था, हमारी जो 22 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हमारी जो 22 रीजनल लैंग्वेजेस है, इनके बारे में कुछ ना कुछ सेंटेंसेस, कुछ ना कुछ वर्ड्स सिखाए जाएंगे इस भाषा संगम प्रोग्राम के जरिए। तो ये मनाया गया। तो भाषा संगम के लिए 22 रीजनल लैंग्वेज। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हमारे इंडिया में कितनी रीजनल लैंग्वेजेस है? 22 रीजनल लैंग्वेजेस। पॉलिटी में इसका जिक्र 8th शेड्यूल में किया गया है। 8वें शेड्यूल में इसका जिक्र किया गया है 22 रीजनल लैंग्वेजेस का। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को ये डे मनाया गया है। इस डे का थीम क्या है? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट 20 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। नेक्स्ट है आसाम बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नाइट नेविगेशन ऐप फॉर फेरी सर्विसेज। फेरी सर्विसेज के लिए पहली नाइट नेविगेशन ऐप आसाम लेके आया है। आसाम की गुवाहाटी में ये पहली ऐप लॉन्च की जाएगी।
फिर सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाया जाता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। तो सेंट्रल एक्साइज डे 22 फरवरी को मनाया जाता, 24 फरवरी को मनाया जाता है ये डे। फिर है इंडिया और ओमान के बीच में एक बायोलिटरल एक्सरसाइज हुई थी। एक्सरसाइज का नाम क्या है? ईस्टर्न ब्रिज 6। कहाँ पे हुई थी? ये हुई है राजस्थान में। 5 दिन की ये बायोलिटरल एयर एक्सरसाइज है, एयरफोर्स के द्वारा मनाई गई है ये, और राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में ये एक्सरसाइज निभाई गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? दिस एक्सरसाइज इज एन अपॉर्चुनिटी टू एनहांस ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू एयर फोर्सेस। नेक्स्ट है हाइलाइट्स ऑफ विंटर ओलंपिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन, विंटर ओलंपिक्स हुए कहाँ पे? तो विंटर ओलंपिक्स हुए चाइना में। चाइना दूसरी बारी फॉर द सेकेंड टाइम बीजिंग ने होस्ट किया है ओलंपिक्स को। 2008 में इसने किया था समर ओलंपिक्स को, अब 2022 में इसने किया है विंटर ओलंपिक्स को। तो चाइना ने 2 बार अभी तक ओलंपिक्स को होस्ट किया है, और ये ऐसी पहली बीजिंग जो है, बीजिंग ये ऐसी पहली स्टेट बनी है, ऐसी पहली सिटी बनी है जिसने दोनों ओलंपिक समर भी और विंटर भी दोनों होस्ट किए हैं। तो इस विंटर ओलंपिक्स में नॉर्वे ने टॉप किया है। नॉर्वे की मेडल टैली कितनी है? इन्होंने 37 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 16 गोल्ड थे, और इन्होंने एक दिस विन सेट अ न्यू रिकॉर्ड, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स एक सिंगल विंटर ओलंपिक्स में जीते हैं। एक विंटर ओलंपिक्स में मिलने वाले हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड्स नॉर्वे जीत के लेके आया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले विंटर ओलंपिक्स हुए कहाँ पे? चाइना के बीजिंग में। दूसरी बात, इसमें टॉप किसने किया है? नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ऑस्लो। ऑस्लो। बात करें समर ओलंपिक्स की, अभी 2020 में हुए थे समर ओलंपिक्स टोक्यो में। फिर ओलंपिक्स हर 4 साल के बाद होते हैं। 2024 में होंगे हमारे फ्रांस पेरिस में, 2028 में होंगे एलए में, लॉस एंजलिस में, 2032 में होंगे ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा डिफीट्स मैग्नस कार्लसन एथिंग्स मास्टर्स चेस टूर्नामेंट। एक 16 साल के लड़के ने ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने वर्ल्ड नंबर 1 जो मैग्नस कार्लसन है, ये वर्ल्ड चैंपियन है, इसको अभी तक बहुत कम लोगों ने हराया है। जो ये आर.पी. राघनंदन है, ये इंडिया से तीसरे इंसान बने हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन जो वर्ल्ड चैंपियन है उनको हराया है। मैग्नस कार्लसन भी नॉर्वे से ही है। इन्होंने 16 साल के लड़के ने मैग्नस कार्लसन को हराया। अगर आपको क्वेश्चन आए प्रज्ञानंदा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, आंसर आएगा चेस। मैग्नस कार्लसन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? चेस। अभी 75th ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो 75th ग्रैंड मास्टर है भारत सुब्रमण्यम। भारत सुब्रमण्यम। और वुमेन्स के कैटेगरी में अभी 21st ग्रैंड मास्टर है, तो वो कौन है? दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख 21st ग्रैंड मास्टर है। 75th है भारत सुब्रमण्यम। भारत सुब्रमण्यम, दिव्या देशमुख, आर प्रज्ञानंदा और वो 2 कोटिया सिस्टर्स, सबके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है इंडिया विंस बिड टू होस्ट 2023 इंडियन ओलंपिक कमेटी सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडियन ओलंपिक्स नहीं होस्ट कर रहा बट ओलंपिक्स कमेटी का एक सेशन होस्ट कर रहा है। 40 साल के बाद इंडिया को मौका मिला है इस सेशन को होस्ट करने का। इंडिया होस्ट करेगा 2023 का इंडियन ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडियन ओलंपिक कमेटी के बारे में जान ले। इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बैच और इसका हेडक्वार्टर है लुजाने जो है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है वर्ल्ड थिंकिंग डे। 22 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड थिंकिंग डे। इसका थीम क्या है? आर वर्ल्ड आर इक्वल फ्यूचर द एनवायरनमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी। आर वर्ल्ड आर इक्वल फ्यूचर द एनवायरनमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी।
नेक्स्ट है सेंटर्स हाई पावर्ड कमेटी प्रोवाइड्स नेशनल स्टेटस टू भादरा प्रोजेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन के भादरा प्रोजेक्ट किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, तो ये कर्नाटका के साथ एसोसिएटेड है। हाल ही में इस प्रोजेक्ट को एक नेशनल स्टेटस मिला है, पहले ये स्टेट लेवल तक का था, अब इसको नेशनल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है 6th एनिवर्सरी ऑफ SPRM। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन, हमने अभी लास्ट में न्यूज़ भी पढ़ते थे कि तेलंगाना ने इस मिशन में, इस इंडेक्स में टॉप किया है तेलंगाना ने। अब इस स्कीम को बने, इसकी 6th एनिवर्सरी है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके अंडर जिसका एम था कि 300 नए आर अर्बन क्लस्टर्स बनेंगे इंडिया में। अब इसमें अप्रूव किया गया है 296 और क्लस्टर्स बनेंगे इस स्कीम के अंडर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट द 3rd एनिवर्सरी ऑफ PM किसान। PM किसान क्या था, हर एक साल में 6,000 मिलेंगे हमारे फार्मर्स को, तो ये थी PM किसान स्कीम। PM किसान में किसान की फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। 2019 में लॉन्च की गई थी, ये इसकी 3rd एनिवर्सरी थी। गोरखपुर UP से लॉन्च की गई थी ये स्कीम। Then his Indian Railway constructing India's first ever cable stayed railway bridge in Jammu Kashmir। इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज कहाँ पे बनने जा रहा है, तो ये बनने जा रहा है और जम्मू एंड कश्मीर पे। इंडियाज फर्स्ट केबल स्ट्रेट ब्रिज कॉल्ड अंजी खाद ब्रिज। इस ब्रिज को क्या नाम दिया गया है, अंजी खाद ब्रिज। ये कहाँ पे बनने जा रहा है, जम्मू कश्मीर पे। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे टू सेट अप इंडियाज बिगेस्ट वर्ल्ड क्लास अकेडमी इन किशनगंज दिल्ली। देखो दोनों काम इंडियन रेलवेज ने किए हैं। पहला क्या है, इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज बनाया है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ब्रिज का नाम क्या है, अंजी खाद ब्रिज। दूसरी भी इंडियन रेलवेज ने की है, इंडिया की बिगेस्ट वर्ल्ड क्लास रेसलिंग अकेडमी। रेसलिंग अकेडमी कहाँ पे, किशनगंज दिल्ली में। बोथ आर बाय इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इंडियाज NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स कोलैबोरेटेड ऑन सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम और इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स दोनों ने टाई अप किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जो ये कोलैबोरेशन करेंगे इन जॉइंटली डिजाइंड सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को दोनों इनिशिएट करेंगे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च भारत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म। भाषा certificate selfie to encourage cultural diversity and promote multilingualism and promote spirit of एक भारत श्रेष्ठ भारत। It is launched to commemorate the International Mother Language Day। जो ये भाषा सर्टिफिकेट्स हैं, इनके साथ सेल्फी खींच के और ये अपलोड करनी है, तो ये स्कीम लॉन्च की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट हील बाय इंडिया। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, हील बाय इंडिया एक स्कीम लॉन्च की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन हेल्थ सेक्टर। जो हमारे इंडिया में जो इंस्टीट्यूशन है, इनको थोड़ा और मजबूत बनाएंगे और एनहेंस करेंगे इस स्कीम के जरिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हील बाय इंडिया इनिशिएटिव इज टू जनरेट job opportunities across the world for India's trade professionals in the health sector। जो हमारे इंडिया में जो लोग मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनको आसानी से ग्लोबल लेवल पे कहीं भी जॉब मिल सके, तो हमारे जो सिलेबस होगा उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं मे बी इस स्कीम के जरिए। देन महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती 2022 को मनाई गई, 2022 में मनाएगी 26 जनवरी 2022।
अब महर्षि महर्षि दयानंद सरस्वती कौन थे? इन्होंने स्टार्ट किया था आर्य समाज। इन्होंने पहली बार स्वराज का नाम दिया था। ही वॉज द फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज, इंडिया फॉर इंडियंस। इन 1876 में पहले इन्होंने स्वराज का जिक्र दिया था। लेटर ऑन स्वराज को कैरी किया गया बाय बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक से भी जाना जाता है। तो इनकी एनिवर्सरी कब मनाएगी? 26 फरवरी को। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, मधाबी पुरी बुच is the first woman chairperson at सेबी। सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है, क्या नाम है? मधाबी पुरी बुच। पहले थे अजय त्यागी, अब अजय त्यागी को रिप्लेस किया गया है बाय मधाबी पुरी बुच। ये पहली महिला चेयरपर्सन बनी है सेबी की। तो ये थे करंट अफेयर्स 21 से लेके 28 फरवरी तक के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।